हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा साइंस स्टडी सेंटर और यंग्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट अस रिज्यूम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कितने तरह के स्टेमेंस होते हैं। तो 3 पढ़ा हमने, ठीक है। पहला पढ़ा डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर्स, दूसरा पढ़ा मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट, और तीसरा पढ़ा सेमीथिकस एंड मोनोस्पोरेंजिएट। फिर बच्चों हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखा, और लाइफ साइकिल 3 तरह का होता, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। बच्चों अगर आप देखो तो मैं यंग एंथर बना दूं, ये देखिए, ये यंग एंथर है। इसमें बस 2 ही तरह की सेल्स होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस एंड देन इंटायर मास ऑफ पेरेन्काइमेटस hypodermis. So young anther is made up of parenchymatous, mass of hypodermis surrounded by single layered epidermis. Now what happens at the time of development of anther? What will happen? Certain cells at 4 corners becomes meristematic by the process of de-differentiation. This is very important. तो बच्चों कुछ कोशिकाएं चारों कोनों पे देखिए, जैसे एक यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे. So certain hypodermal cells at 4 corner becomes meristematic by the process of de-differentiation, forming archisporium. And since development of archisporium takes place by the process of de-differentiation, that's why it is an example of secondary meristem. इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। नाउ व्हाट विल हैपन? अब आगे ध्यान से देखिएगा, सबसे वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए अब बच्चों क्या होगा, ये है आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब इसका जो पहला डिवीजन होगा वो कैसा होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? पेरिक्लिनल डिवीजन। तो जो बाहर की सेल बनेगी उसको बोला जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल, और इसको अंदर वाली को बोला जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। सो दिस इज प्राइमरी पैराइटल सेल एंड दिस वन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी पैराइटल सेल बेटा ये फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा, पेरिक्लिनल डिवीजन, और अब बनाएगा आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है बच्चे। अब ये आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल ये फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा और
सबसे बाहर की ओर क्या बनाएगा? एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम कैसा है बच्चों? सिंगल लेयर्ड होता है। और उसके अंदर की ओर क्या बनाएगा? मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर। और ये जो इनर प्राइमरी पैराइटल सेल है ये भी पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा और बाहर की ओर बना दिया मिडिल लेयर। इट मीन्स मिडिल लेयर का जो बनना है इट इज ड्यू टू आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एज वेल एज इनर प्राइमरी पैराइटल सेल, दोनों के कंबाइंड एफर्ट से होगा। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो एफीमेरल्स होती हैं, एफीमेरल शॉर्ट लिव। और सबसे अंदर की ओर बेटा होगा टैपिटम। और टैपिटम भी कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड। ठीक है। उसके बाद सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या बतलाया मैंने कि आर्कीस्पोरियम डिवाइड्स बाय पेरिक्लिनल डिवीजन फॉर्मिंग प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है। अब प्राइमरी पैराइटल सेल फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन करेगा और बाहर की तरफ प्राइमरी आउटर पीपीसी और इनर पीपीसी मींस प्राइमरी पैराइटल सेल। अब फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन से बाहर एंडोथीसियम बनेगा और अंदर की तरफ मिडिल लेयर। और इनर पीपीसी क्या बनाएगा? बाहर की तरफ मिडिल लेयर और अंदर की तरफ क्या बनाएगा? टैपिटम बनाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। Now primary sporogenous cell either directly or by a mitotic division forms pollen mother cell और pollen mother cell diploid होता है। Then pollen mother cell by the process of reduction division ये क्या बना देता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड और ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए अब डेवलपमेंट कैसा होता है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। दो तरीका होता। पहला बेटा लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट और फ्रॉम सिंगल आर्कीस्पोरियल सेल। और ये प्रिमिटिव होता है, फर्न में पाया जाता, फर्न में पाया जाएगा। और बेटा ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है। दूसरा होता है यूस्पोरेंजिएट और ये ट्रू स्पोरेंजिया। यू मतलब होता है ट्रू, मेनी आर्कीस्पोरियल सेल। और ये कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्म। और ये एडवांस्ड होता है। ठीक है बच्चों। So what happens in angiosperm? Development of microsporangium is advanced type. It's eusporangium type. Such type of sporangia is called as eusporangia. और लेप्टोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट से जो स्पोरेंजिया बनेगा उसे बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिया मीन्स प्रिमिटिव स्पोरेंजिया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कितने वाल लेयर्स होते हैं।
कितनी वाल लेयर्स होती है बच्चों? 4। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? एपिडर्मिस। कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड। देन एंडोथीसियम, ये भी कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड। देन कम्स मिडिल लेयर्स, 2 to 6 लेयर होता। और लास्ट में बेटा सबसे अंदर की तरफ टैपिटम, एंड टैपिटम इज इनर मोस्ट। और टैपिटम भी कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड होता है और न्यूट्रिटिव होता है। और ये सब के सब मिल के क्या करते हैं? तीनों, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, ये सब के सब मिल के प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं बच्चों। ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म कंटेन्स हाउ मेनी कवरिंग, 4 कवरिंग्स आर देयर फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर, it is as follows: outermost is epidermis, innermost is tapetum, next to outermost is endothelium, and endothelium is responsible for dehiscence of anther, then middle layers, ephemeral cells, parenchymatous in nature. ओके, अब अगर बच्चों हम लोग देखें, ये देखिए, so this is the structure of mature anther microsporangium। ठीक है बच्चों लोग, यहां पे अगर आप देखिएगा तो ये जो कनेक्टिव का रीजन है, इसी में क्या होता है? वैस्कुलर सप्लाई होता है। ठीक है? ये देखिए, सबसे बाहर क्या है? यहां पे सबसे बाहर की तरफ क्या है? एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के बाद अगर आपको दिख रहा होगा एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स है, और इनर मोस्ट को हम टैपिटम बोलते हैं, और ये है स्टोमियम जहां से डेहिसेंस होता है। ठीक है? और यहां पे अभी थोड़ा सा एक डिटेल डायग्राम बनाते हैं पहले आपको, फिर चर्चा करते हैं। अगर बच्चों हम लोग वही स्ट्रक्चर देख लें, या पहले जान लें चारों के बारे में। देखिए, पहला आउटर मोस्ट क्या हुआ? एपिडर्मिस। ठीक, पहला लिख रहे हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट एंड सिंगल लेयर्ड। काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन। देन एंडोथीसियम, सिंगल लेयर्ड। काम क्या है? डेहिसेंस। ठीक, देन कम्स middle layers, but before that let me draw a diagram।
ये देखिए यहाँ पे ये होता है वैस्कुलर सप्लाई, दिस इज वैस्कुलर सप्लाई, और इस रीजन को कहा जाता है कनेक्टिव। ठीक है, क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ क्या मिलेगा? दिस इज एंडोथीसियम। नाउ endothecium is absent in marine angiosperm zoster, this is very important। और बेटा आप देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, इनमें फाइब्रस बैंड्स होता है जो कि इनर टेंजेंशियल वाल से निकलता है। ये देखिए, दिस इज फाइब्रस थिकनिंग विच डेवलप्स फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वाल। तो जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और ये जो रेड लाइनें हैं, दिस इज फाइब्रस बैंड। और ये अल्फा सेलुलोज प्लस लिग्निन का बना होता है। ये जगह है स्टोमियम। और एक बहुत प्यारा सवाल जो नीट में पूछा गया, कम से कम 10 बार पूछा गया, बच्चों इसको ध्यान से याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेवरल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन नीट एग्जाम दैट एट स्टोमियम देयर इज नो फाइब्रस थिकनिंग। ये देखिए, इन दोनों में नो फाइब्रस थिकनिंग। और यहीं से क्या होता है? डेहिसेंस होता है, यहीं से डेहिसेंस होता है। और सबसे अंदर की तरफ अगर आप देखोगे, सो दिस इज टैपेटम। टैपेटम। और इनके बीच में यहां पे मिलेगा आपको मिडिल लेयर्स। क्या मिलेगा बेटा? मिडिल लेयर्स। ठीक है। और ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज पॉलन चैम्बर या पॉलन सैक। ठीक, ओके। और इसके अंदर ये मिलेगा पॉलन मदर सेल। और उसके बाद अगर आप देखोगे, सो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये डायग्राम बनाया मैंने बेटा, और यही डायग्राम आपको यहां भी दिख रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, ठीक है ना बच्चों? और यहां आप अच्छा, अब यहां पे जरा आप ध्यान से देखिए, सेम चीज है। ये है आपका एंथर। और एंथर कैसा हुआ? एंथर हो गया डाइथिकस।
डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, ये देखा होगा आपने, देखा। अब यहां पे अगर आप देखो तो एट मैच्योरिटी ओनली 2 पॉलन चैम्बर। कितने पॉलन चैम्बर हैं? सिर्फ 2, ठीक, क्योंकि ये और ये पॉलन चैम्बर आपस में फ्यूज हो गया बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फ्यूज हो गया। इस जगह को बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्टोमियम, और यहीं से डेहिसेंस होता। और ये देखिए, अगर आप देखेंगे एंडोथीसियम, ये जो एंडोथीसियम है इसी में अल्फा सेल्यूलोज का फाइब्रस बंड पाया जाता है, और ये जो कनेक्टिव का रीजन है दिस वन, ठीक, इसी में वैस्कुलर सप्लाई पाई जाती है, वैस्कुलर सप्लाई, जाइलम और फ्लोएम इसी रीजन में होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैच्योर एंथर। अब वापस आप डायग्रामेटिक स्केच पे आ जाए, यही चीज सिखाया मैंने आपको। तो देखिए कुल कितने, अब हम लोग याद करेंगे, कुल कितने वाल लेयर हो गए? 4। बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पहले क्या हुआ? एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस कैसा है? सिंगल लेयर्ड, ठीक है। ये उसके अंदर एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम ये देखिए, दिस इज द एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम की कोशिकाओं में यू विल गेट फाइब्रस बैंड्स ऑफ अल्फा सेलुलोज एंड लिग्निन। बच्चों, अल्फा सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, राइट, एंड लिग्निन इज द पॉलीमर ऑफ 3 एरोमेटिक अल्कोहल, कोनिफेरिल अल्कोहल, क्वाइमेरिल अल्कोहल एंड सिनाफी अल्कोहल। और ये जगह है स्टोमियम, ये देखिए, ये यहीं से डेहिसेंस होता है, ठीक। और जस्ट बिफोर डेहिसेंस ईच एंथर लोब कंटेन्स सिंगल पॉलन चैम्बर, जबकि नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी पॉलन चैम्बर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर? 4, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, ये याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस फाइब्रस थिकनिंग ऑफ अल्फा एंड सेलुलोज इज एब्सेंट एट स्टोमियम, यहां पे नहीं होगा, ये देखिए इन दोनों में नहीं है, ये रेड लाइनें, और यही वो जगह होता है। और स्टोमियम की जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, वो कौन सा मूवमेंट को शो करती हैं? दे शोज हाइड्रोकेजी मूवमेंट, मीन्स वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक, ये टर्गर प्रेशर बढ़ता है और ये फट जाता है, सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, मिडिल लेयर्स। ओके, मिडिल लेयर्स जो होता है, नामी है मिडिल लेयर्स, it is consist of 2 to 6 layered parenchymatous tissue which stores food material and passes it to tapetum। ये देखिए मिडिल लेयर की जो सेल्स होती है, दे पासेस दियर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस टू tapetum। कमान जल्दी से सभी लोग अच्छे से याद करिए। एंड बिफोर डेहिसेंस मिडिल लेयर डिसइंटीग्रेट्स। इसका मतलब जो मिडिल लेयर की कोशिकाएं होती हैं वो एफीमेरल्स होती हैं। एफीमेरल्स का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। क्या होता है बच्चों? शॉर्ट लिव्ड। सो सेल्स आर एफीमेरल्स। देन कम्स टैपिटम, और टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब अगर हम लोग टैपिटम की बात कर लें, देखिए टैपिटम, अगर हम लोग टैपिटम की बात कर लें तो नंबर 1 सेल्स आर सिनोसिटिक। कोशिकाएं कैसी होती हैं? सिनोसिटिक मतलब मल्टी कैरियोटिक, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सोज पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ड्यू टू इंडोरी डुप्लीकेशन। नंबर 3, secretes enzymes and hormones both. Number 4, shows presence of restitution nuclei. And number 5, न्यूट्रिटिव इन नेचर। ठीक, तो सिनोसिटिक होती हैं। अब मल्टी कैरियोटिक कंडीशन दो होती है। सिनोसिटिक कंडीशन होती है, शिनकाइट्रियम होती है। सिनोसिटिक कंडीशन कैसे होती है? बाय द रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो। ठीक है, रिमेंबर, बी अवेयर। दूसरा, एस्कैरिस में और स्टार्टेड मसल्स में क्या होता है? यहाँ पे शिनकाइट्रियम होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे मसल्स में। और यहाँ कैसे होता है? बाई दी प्लाज्मोगैमी विदाउट कैरियोगैमी। मीन्स कई मोनोकैरियोटिक सेल्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाएं लेकिन न्यूक्लियस ना फ्यूज करें तो मल्टीकैरियोटिक कंडीशन क्रिएट होती है। और ये पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मतलब मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू एंडो रीडुप्लीकेशन। मीन्स डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस विदाउट सेल डिवीजन। और हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन करना, ये टैपिटम की खासियत होती है। ठीक है, ये टैपिटम की खासियत होती है बच्चों। देन नंबर 4, शोज प्रेजेंस ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। अब रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई क्या होता है? ड्यूरिंग एनाफेज ईच पोल रिसीव्स 2 सेट्स ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और टैपिटम का काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स एंड पॉलन मदर सेल विद इन पॉलन चैम्बर। अब 2 तरह का होता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टैपिटम 2 तरह का होगा। पहला है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर, मोस्ट कॉमन। ठीक है, अच्छा अब नामी है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर। सो सच सेल्स आर हैविंग वेरी हाई activity of Golgi bodies. This is very important. See, secretion करने का काम glands का होता है, that's why it is also called as glandular tapetum. और within cell secretion का काम किसका होता है? Golgi bodies का होता है। So rich in Golgi body, ये सवाल पूछा जाता है, rich in Golgi। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पे tapetal cells without losing their cell wall continuously releases nutritive substances within pollen chamber। ठीक, दूध की दरिया है, आप यूं समझो pollen chamber में न्यूट्रिशन भरा रहेगा और pollen मदर सेल और माइक्रोस्पोर जिसको जितना चाहिए अब खाओ पियो। इट हैज 2 स्पेशल रोल। कौन कौन सी चीज? यूविश बॉडी और दूसरा पॉलन किट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यूविश बॉडीज क्या होता है? यूविश बॉडीज, सो से देखिए इनिशियली टैपिटम सिक्रीट्स प्रो यूविश बॉडीज ऑफ लिपिड नेचर। तो क्या होता है? प्रो
यूबिश बॉडीज ऑफ लिपिड नेचर प्लस स्पोरोपोलिनिन मिलके क्या बनाता है? यूबिश बॉडी। और ये क्या करता है? एग्जाइन बनाता है। किस चीज का? पॉलन ग्रेन। एंड सिंस स्पोरोपोलिनिन इज बायोकेमिकली most resistant compound on earth, hence pollen grains are easily preserved. This is again very important मेरे बच्चे, याद रखना, ठीक है। Now come to another one, that is pollen kit. ये स्टिकी मटेरियल होता है। किसमें पाया जाएगा? इंटोमोफिलस पॉलन ग्रेन्स में पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ, बना किस चीज का होता है? लिपिड एंड कैरोटीनॉइड। और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट्स पॉलन फ्रॉम यूवी डैमेज। पॉलन ग्रेन को यूवी डैमेज से बचाने का काम करता है। तो ये पॉलन किट है बेटा। इन इंटायर बायोलॉजिकल वर्ल्ड कहीं भी कैरोटीनॉइड होगा तो कैरोटीनॉइड को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? शील्ड पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? शील्ड पिगमेंट। ठीक, ओके। जल्दी से एक छोटी सी चीज और आप लोग देख लीजिए। दूसरा है पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम। या इसको हम क्या बोलते हैं? अमीबॉयड टैपेटम। और यह सिर्फ कुछ एक एक्वाटिक फैमिलीज में पाया जाता है। ठीक, अब यहां पे क्या होता है बेटा? टैपिटल सेल्स लूजेस दियर सेल वॉल इनिशियली, फ्यूजेस टुगेदर फॉर्मिंग पेरीप्लाज्मोडियम। और ये पेरीप्लाज्मोडियम इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर विद इन पॉलन चैम्बर। और बच्चों, जिस माइक्रोस्पोर को, जिन पॉलन मदर सेल को भूख लगी होगी, उसको जाके ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो इतनी बातें याद रखिए। और आगे के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। थैंक यू।